हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा कौन है जो पीछा छुड़ाकर भाग रहे हैं। तो कौन ये इंसान है जो आपसे दूर दूर भाग रहे हैं, डिवाइन गाइडेंस क्या है, ये सारा कुछ देखा जाएगा टैरो कार्ड के माध्यम से। ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं जितना आपसे रेजोनेट होती है वो वाकई आपके लिए बाकी किसी अन्य के बारे में हो सकती है। क्योंकि जब आप पहली बार आते हैं मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करते हैं, अपने एनर्जी को सेंड करते हैं, तब ये रीडिंग आपके लिए होती है और एनर्जी को पिक करके ही रीडिंग की जाती है। तो पहली बार आए आप मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, जिससे कि मैं आपकी एनर्जी को पिक कर सकूं। और कमेंट्स में थैंक यू डिवाइन तो लिखना भूलें ही नहीं, क्योंकि डिवाइन की मर्ज़ी से ही आपको ये सारे वीडियो मिलते हैं। कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिया। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग अपनी करा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। तो जैसा मैंने बोला, कार्ड पहले ही शफल कर लिए हैं। तो सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी की अगर यहाँ पर बात करूँ तो मैं ये देख पा रही हूँ आप बहुत हताश, निराश और उदास नज़र आ रहे हैं। काफ़ी खुश रहने की कोशिश करते हैं, सब कुछ आप करते हैं, लेकिन फिर भी मुझे कहीं ना कहीं आपके दिल के जो दर्द हैं वो बिल्कुल यहाँ पर मैं महसूस कर पा रही हूँ। तो आपके दिल में तमाम तरीके की मुश्किलें और हालातों को आपने देखा है और उनसे आप गुजरे हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे दर्द होना लाजमी है। जो जीवन के जो हिस्से रहे, जो भाग रहे, जो लोग रहे, उन्होंने किसी ने भी तो कसर नहीं छोड़ी है आपका दिल तोड़ने में। और आज जब आपको सबसे ज़्यादा इनकी ज़रूरत है तो ये लोग भाग रहे हैं आपसे दूर, जिनका कभी आपने बेहद साथ दिया। आप हमेशा लोगों के लिए तैयार खड़े रहे हैं, लेकिन लोगों ने क्या किया है, लोगों ने आपको हमेशा उस टाइम छोड़ा जब आपको बहुत ज़रूरत थी। आप पल पल तरसे हैं किसी के प्यार के लिए, उसके टाइम के लिए, उसके साथ के लिए। आपने तो बस दुआएं की कि बस प्रभु ये इंसान मेरे से कभी दूर ना जाए। लेकिन आज हालात कैसे पैदा हो रहे हैं कि ये आपसे पीछा छुड़ाकर भाग रहे हैं। तो ये कोई और नहीं, आपके ही पर्सन हैं, आपको ही जानने वाले हैं। अगर मैं कहूँ एक्स या नेक्स्ट, तो एक्स की यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी मुझे दिखाई देती है, क्योंकि जो आपके एक्स हैं अब वो आपको पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से जानते हैं कि कैसे आपको दुख और दर्द पहुंचाया जाए। तो अभी तक इन्होंने क्या किया, हर तरीके से आपके ऊपर आजमाया है कि कैसे आपको दर्द दिया जाए, कभी चुप रह के, कभी उल्टा सीधा बोल के, कभी किसी तरीके से। तो आज इन्होंने सोच लिया है कि अब ये आपसे पीछा छुड़ाकर दूर चले जाएंगे, जिससे कि आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। लेकिन ये उनको ये नहीं पता कि आप अब पहले से मजबूत भी हो गए हैं। हाँ, आप हताश हैं, निराश हैं, उदास हैं, लेकिन आपने जीवन की जंग को लड़ने की महारत हासिल कर ली है। बिल्कुल यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपने जो जंग लड़ी है जीवन की, वो बिल्कुल काबिले तारीफ़ है। यहाँ पर एक सैनिक, एक योद्धा, जब नाइट्स के आ जाते हैं कार्ड तो बिल्कुल बता देते हैं। ये कोर्ट कार्ड आए हैं आपकी रीडिंग में। कोर्ट कार्ड का साफ ही अर्थ हो जाता है कि बड़े बड़े मुद्दों को आपने बड़ी ही सरलता से निपटाया है अपने जीवन की। सरल तो कुछ नहीं रहा, जब इतनी विपत्तियां, इतना दिल टूटा, इतना लोगों ने आपको हैरान किया, परेशान किया, तो सरलता तो नहीं रही। लेकिन कहीं ना कहीं आपके हिम्मत और जज्बे को वाकई एक तारीफ़, काबिल तारीफ़ मैं कहूँगी कि इतना आपके अंदर जज्बा रहा, आप जूझते रहे हालातों से। तो अब आप पर फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन पीछा छुड़ाकर भाग रहा है, कौन मेरी तरफ आ रहा है। आप पहले से काफ़ी मजबूत हुए हैं, दिल ज़रूर दुखा है आपका। तो आप ये पीछा इसलिए भी छुड़ाना चाहते हैं कि इनको पता है कि आपका ये सामना नहीं कर पाएंगे, इनके सामना करने के लायक ये इंसान नहीं है। आपके फेस टू फेस आने की इनकी हिम्मत नहीं है, आपसे सामना करने की इसकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि इस इंसान ने आपको डाला है, थर्ड पार्टी में गए हैं, कई मुश्किलों, कई हालात ऐसे पैदा किए हैं आपके सामने, आपको जलील होना पड़ा है। वहीं रिश्तों के आगे कहते हैं ना कि एक वफादार औरत या एक वफादार मर्द जो होता है, गुरूर होता है साथी का, तो ये गुरूर आपका तोड़ के रख दिया इन्होंने कहीं ना कहीं, कि आप इन पर भरोसा करते थे, गुरूर करते थे, आपको लगता था ये आपके प्यार हैं, आपके जीवन साथी हैं या आपके कोई क्रश हैं, इनके ऊपर आपको पूरा पूरा भरोसा था। लेकिन इन्होंने आपके भरोसे को चकनाचूर किया है
और आज खुद ही आपसे दूर भागते हुए नज़र आ रहे हैं, भाग रहे हैं दूर, डर रहे हैं आपका सामना करने से, क्योंकि कैसे मुश्किल हालात आपके जीवन में इन्होंने खड़े किए, तो कैसे किस मुँह से ये कह दें कि इनसे गलती हुई है, ये कह नहीं सकते, कुछ भी बोल नहीं सकते, आपका सामना नहीं कर सकते। तो यहाँ पर डिवाइन का यही कहना है, आप मजबूती से इसी प्रकार से डटे रहें। आप देखो, महिला हैं या पुरुष जो भी हैं, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए एक समान ये रीडिंग होती है, ये जनरल रीडिंग होती है, आप सभी जानते हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है, तो आप उसी हिसाब से ले सकते हैं। तो आपसे पीछा छुड़ाने का मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर अवगुण है, आपके अंदर वो बात नहीं है जो ये पीछा छुड़ा रहे हैं। दरअसल इनके अंदर वो बात नहीं है, इनके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है कि ये आपका सामना कर सकें। तो बिल्कुल ये बहुत सारी चीज़ों से भागते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, बहुत ये आपसे दूर दूर नज़र आ रहे हैं, कटे हुए, लेकिन एनर्जी ये है कि सोचते सिर्फ आपके बारे में ही हैं। सबसे बड़ी बात है, दिनों रात आपके बारे में सोचते रहते हैं, सोच विचार चलते रहते हैं, ईश्वर से प्रार्थनाएं करते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन यहाँ ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है। तो डिवाइन की तो यही गाइडेंस है कि आपको आगे बढ़ते जाना है, आपको कहीं झुकने की या दबने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बिल्कुल भी यहाँ घमंड दिखाने की बात नहीं कर रही हूँ, नाजायज़ आपको नहीं दबना है, झुकना भी कोई आपका ज़रूरी नहीं है। ये डिवाइन की मर्ज़ी होती है कौन आपके जीवन में रहेगा और कौन चला जाएगा। वैसे ही विचार दे दिए जाते हैं ईश्वर की तरफ से, और इंसान वही कार्य करता है, क्योंकि कहते हैं कि उनकी मर्ज़ी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो भगवान की मर्ज़ी के बिना जब पत्ता नहीं हिलता, तो फिर संबंध और रिश्ते, नाते, धोखे कैसे सब हो जाते हैं, यही प्रश्न दिल में बार बार आपके उठता है। लेकिन ये सच्चाई है, हमारे कर्माज हैं कई अनंत जन्मों के, जो किस जन्म में जाकर हमें मिले हमें नहीं पता। अगर कोई दूर जा रहा है तो जाने दीजिए, अगर कोई आपसे जोड़ना चाहता है तो उससे जोड़ के रखिए। ये आपकी मर्ज़ी है कि आप क्या करते हैं अपने जीवन में। रोना धोना नहीं है, यहाँ स्ट्रांग बन के रहना है, और आपकी मजबूती ही आपके काम आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड। हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, ईश्वर की कृपा आप पर